बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अल्केन को, अल्कीन को और अल्काइन को। बेटा मैं आपको बताता चलो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये तीनों सीरीज़ हैं और ये किसकी सीरीज़ है? होमोलॉगस सीरीज़ कहा जाता है इनको। होमोलॉगस सीरीज़ का मतलब क्या होता है कि हर सीरीज़ के अंदर ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फीचर उनकी अपनी सीरीज़ के अंदर सेम होता है। फ़र्क होता है CH2 ग्रुप का, जिसको बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप। वो कैसे, इनको हम अभी डिस्कस करते हैं। अल्केन की अगर हम बात करें तो अल्केन के अंदर देखें अल्क सेम है, इसके अंदर डिफरेंट क्या है? ए, अल्क सेम ENE, अल्क सेम YNE। अच्छा, ये जो अल्क है उसको अगर हम पढ़ें तो ये जो पहला वर्ड है हमारे पास अल्क और दूसरा है ANE। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो अल्क होता है, अल्क का मतलब होता है प्रीफिक्स। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि कुछ वर्ड होते हैं जिनको प्रीफिक्स कहा जाता है। दूसरा हमारे पास है ANE, तो ANE को हम बोलते हैं सफिक्स। ये क्या है बेटा? सफिक्स। अब क्या होता है इन सीरीज के अंदर, इसी तरह इसके अंदर अल्क सबफेज है, यानी कि अल्क जो है वो प्रीफिक्स है और ANE क्या है इसका? सफिक्स। इसी तरह YNE के अंदर, यानी कि अल्काइन के अंदर ये जो YNE है ये क्या कहलाएगा? सफिक्स। यानी कि इन मेंबर के अंदर प्रीफिक्स सेम रहेगा। प्रीफिक्स यहां पर भी सेम है, प्रीफिक्स यहां पर भी सेम है, प्रीफिक्स यहां पर भी सेम है। तो हम बोलते हैं इनके अंदर डिफरेंट क्या होता है, हर सीरीज को उसका सफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि ये सीरीज अल्केन की सीरीज है। अगर उसके अंदर ANE लगा हुआ है उसका मतलब है कि ये अपनी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्क क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है? इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस सीरीज के अंदर कार्बन कार्बन का आपस में बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। इस सीरीज के अंदर कार्बन कार्बन का आपस में बॉन्ड क्या होगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। यहां पर कार्बन कार्बन का डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, यहां पर कार्बन का डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर अल्काइन की बात करें तो यहां पर कार्बन का ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ये दोनों अनसैचुरेटेड कहलाते हैं और ये सैचुरेटेड है। इनका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारे पास, उस फार्मूले को हम पढ़ेंगे। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है अल्केन का CnH2n+2। इसी तरह अल्काइन का जनरल मॉलिक्यूलर, अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n। उसके बाद अल्काइन का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। इन फार्मूलाज से क्या पता चलता है? मैंने आपको बताया कि अल्केन के अंदर ANE सेम रहेगा, इसके अंदर ENE सेम रहेगा पूरी सीरीज में, YNE सेम रहेगा। प्रीफिक्स चेंज होता रहेगा। प्रीफिक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कार्बन के नंबर को। तो यहां पर फॉर्मूलाज के अंदर जो एन मौजूद है, उस एन का मतलब है, तीनों के अंदर जो एन मौजूद है, एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यानी कि हर मेंबर के अंदर जितना कार्बन एटम का नंबर मौजूद होगा उससे हमें क्या पता चलेगा? उससे ये पता चलेगा कि जो उसका प्रीफिक्स है वो उस नंबर को शो कर रहा है। मिसाल के तौर पर अल्केन का अगर हम पहला मेंबर डिस्कस करें, अल्केन का पहला मेंबर हम डिस्कस करते हैं, तो अल्केन का पहला मेंबर मिसाल के तौर पर अगर मैं ले लूँ, एन का वैल्यू कितना? 1, n = 1। अब फॉर्मूला याद कर लो, आपको पता चल जाएगा। और आपकी किताब के अंदर सिंटेक्स बुक बोर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर एक टेबल है जिसके अंदर पूरे 10 यानी कि मीथेन से लेकर डीकेन तक इसके मेंबर लिखे हुए हैं, वो उनको आप याद कर लो, एक नज़र देख लो तो मतलब आपको आसानी हो जाएगी। n = 1। अच्छा, n = 1 है हमारे पास, तो फॉर्मूला के अंदर हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। जब फॉर्मूला के अंदर हम 1 रखेंगे तो इसका मतलब कार्बन की जगह 1। अगर 1 नहीं लिखें फिर भी समझा जाता है। चलो, उसके बाद H2,
इनकी जगह क्या रखेंगे 1 + 2। हमें क्या पता चला, हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास बन गया मेंबर, तो इसका मतलब C1 कार्बन 1 लिखो नहीं लिखो H2। अब 2 1 जा 2 ही जवाब आता है, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। तो बेटा ये हमारे पास पहला अल्केन का मेंबर बन गया जिसका नाम है मीथेन। अब यहां देखिए मीथेन का मतलब है, मीथ का मतलब होता है 1, कार्बन नंबर 1 को शो कर रहा है। मीथ यानी कि इसका जो मैंने आपको बताया प्रीफिक्स है वो मीथ, ANE इसका सफिक्स सेम रहेगा। हर सीरीज को ANE यानी कि उसका सफिक्स उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह n का वैल्यू हम 2 लेंगे मिसाल, तो n का वैल्यू अगर 2, तो ये फर्स्ट मेंबर है अल्केन का। यहां पर क्या होता है इसके अंदर कि कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन के साथ मीथेन। ये नेचुरल गैस के अंदर मौजूद होता है। इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज। अल्केन सीरीज का ये पहला मेंबर है मीथेन। कार्बन के चारों सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हैं, इनको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। यानी कि जब भी सिंगल बॉन्ड बनेगा तो वो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ही होता है। तो हम कह सकते हैं CH4 यानी कि मीथेन। उसके बाद इसका अगर दूसरा मेंबर हम पढ़ें, इनको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम अल्केन को डिस्कस कर लें। अच्छा, अल्केन का अगर मैंने वैल्यू ले लिया n = 2, n = 2, तो आपने क्या करना है, n की जगह क्या रखना है 2 रखना है। फॉर्मूला आपने यही पुटअप करना है, ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लो। यानी कि n की जगह मैं क्या रखूंगा C, n की जगह क्या रखा 2, H2, फिर n वैल्यू क्या पुट करूंगा 2 + 2। अब हमारे पास क्या हो जाएगा C2 यानी कि कार्बन का नंबर क्या है 2, 2 2 = 4 + 2, तो ये हो जाएगा जवाब हमारे पास आएगा C2H6। बेटा ये सेकंड मेंबर है अल्केन सीरीज का, इसका नाम है इथेन, इसका नाम है इथेन। अब ईथ का मतलब है कि कार्बन नंबर 2 और ANEs सफिक्स, और मैंने आपको बताया सीरीज के अंदर, अल्केन के सीरीज के अंदर ANE सफिक्स रहेगा। आप चाहे कहाँ तक भी चले जाएं, यानी कि n कोई भी वैल्यू ले 3 4, अच्छा 10 तक तो आपके किताब में लिखे हुए हैं। 3 तो प्रोप आ जाएगा और ANE आ जाएगा अगर कार्बन नंबर 3 आ गया, ठीक है। अगर उसके बाद कार्बन नंबर 4 आ गया तो उसको बोलते हैं ब्यूट। 10 तक जो आपके किताब के अंदर टेबल है, मैं आपको किताब का पेज नंबर भी बता देता हूँ। पेज नंबर सिंटेक्स बुक बोर्ड का पेज नंबर 113 के अंदर टॉप पर ये टेबल बना हुआ है। इस टेबल में 10 तक मेंबर लिखे हुए हैं और इस 6 चैप्टर को पढ़ने के लिए 10 तक ही काफ़ी है, आप याद करो, ठीक है। उसके और मेंबर नहीं पढ़ने, 10 तक ही याद करने, यानी कि डीकेन तक। फिर इनका स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। ज़्यादातर बच्चों का मसला क्या होता है कि वो चेन जब बनाते हैं ना, स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो नहीं बना पाते। मिसाल यहाँ मैं C2H6 का भी बना देता हूँ स्ट्रक्चर। इथेन का स्ट्रक्चर होगा कि कार्बन का दोनों का आपस में सिंगल बॉन्ड है, तो एक कार्बन आपको पता है कितने बॉन्ड बनाएगा 4। कार्बन की वैलेंसी क्या है 4, कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट, कार्बन क्या है टेट्रावेलेंट। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ये देखें, इसका मतलब इसने एक कार्बन के साथ बॉन्ड किया, बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ करेगा। इसी तरह इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो ये क्या करेगा, एक बॉन्ड आपस में बनाया, 3 हाइड्रोजन के साथ बना दिए। ये कंपाउंड हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड की क्या निशानी है, अल्केन की पूरी सीरीज के अंदर सैचुरेटेड है हमारे पास, अल्केन की पूरी सीरीज के अंदर सैचुरेटेड है। यानी कि ये सैचुरेटेड क्यों है, क्योंकि कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, बाकी अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड है। तो उम्मीद है कि आप उसको आगे सीरीज को बनाओगे और समझ में ये बात आप लोगों को आ गई होगी इंशाल्लाह। अभी हम डिस्कस करते हैं अल्कीन और अल्काइन को। जी बेटा, तो अब हमारे पास क्या है, अल्कीन और अल्काइन। तो अल्कीन का मैंने जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताया कि इसका फार्मूला है CnH2n, इसका फार्मूला है CnH2n-2। मैंने आपको इनके बारे में बताया कि यहाँ पर अल्कीन के अंदर कार्बन का डबल बॉन्ड होता है,
यानी कि अनसैचुरेटेड है। अल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है इन सीरीज के अंदर। और अल्केन में हमने पढ़ा कि कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है। फॉर्मूला है हमारे पास CnH2n। अगर मैं कहूँ कि n का वैल्यू मेरे पास, हाँ एक और बात, यहाँ पर जो n स्टार्ट होगा बेटा, तो n स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 4 अप टू 1। इसी तरह यहाँ पर भी n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, 2 3 4, मतलब आगे फिर। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2 से क्यों, 1 से क्यों नहीं। मीथेन जो है उसको मीथीन क्यों नहीं लिख सकते, उसका रीज़न ये है कि मीथीन के अंदर जो मीथेन है हमारे पास, वो मीथीन नहीं हो सकता। वो इसीलिए कि यहाँ पर कार्बन कार्बन का नंबर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमेशा आपस में बनाता है। वहाँ पर मीथेन के अंदर चारों के चारों सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ थे। तो इसीलिए इनका n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से। ठीक, अब अगर मैं कहूँ n इज इक्वल टू 2, n का वैल्यू मेरे पास है 2, 2 वैल्यू मिला हुआ है n का, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला पुट करूँगा। फॉर्मूले में 2 रखा मैंने, फिर 2, ठीक, यानी कि n की जगह 2 रखना है मुझे, और फिर n की जगह 2 रखा मैंने, तो मेरे पास क्या जवाब आएगा इसका, C2H4। C2H4 का नाम क्या होगा, C2H4 का हमने नाम पढ़ा, मैं आपको टेबल भी बता दिया। मैं इंशाल्लाह लेक्चर के लास्ट में कोशिश करता हूँ कि सारे स्ट्रक्चर लिख के आपको बता दूँ, फिर आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो क्या है, C2H2 हमारे पास आ गया C2H4। इसका नाम क्या था, कार्बन नंबर 2 था मैंने कहा, तो 2 होता है तो हम लिखते हैं ईथ। अच्छा, अब अल्केन के अंदर हमने क्या लिखा था, ANE, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि सफिक्स इसका ही लगाना है तो इसका सफिक्स लिखेंगे EN, ईथीन। ईथीन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या होगा, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, नहीं डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब कार्बन कार्बन ने यहाँ पर आपस में डबल बॉन्ड बनाया। एक कार्बन की वैलेंसी 4 है, वो 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, तो 4 ही बॉन्ड बनाने हैं उसको। बाकी 2 रिमेनिंग जो बॉन्ड बनाएगा वो किसके साथ, 2 रिमेनिंग बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ये वाला कार्बन भी और ये वाला कार्बन भी। तो ये ईथीन का स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, एक और मेंबर लिख देते हैं इसका। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास n का वैल्यू कितना है, मेरे पास n का वैल्यू है 3। मेरे पास n का वैल्यू कितना है बेटा, 3। n का वैल्यू हमने 3 लिया है। फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू को, फॉर्मूला यही है, ठीक। तो C3H2 और n की जगह क्या रखूँगा, 3, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास इसका जवाब, इसका जवाब आएगा 2 3 जा 6। इसका मतलब अगर 3 कार्बन हो गए तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होंगे, 6। और इसको बोलते हैं हम क्या, कार्बन नंबर 3 होता है तो उसको बोलते हैं प्रोप, और सफिक्स का लगाएंगे ENE, प्रोपीन कहते हैं इसको, ठीक। अच्छा, अगर प्रोपीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो भाई क्या होगा प्रोपीन का स्ट्रक्चर, प्रोपीन का स्ट्रक्चर भी सिंपल है। क्या करो, यहाँ पर सिंपली क्या करो आप लोग, 3 कार्बन लिख लो, एक के अंदर डबल बॉन्ड हो और एक के अंदर सिंगल बॉन्ड। हमेशा सीरीज में पहले 2 कार्बन जो होंगे, क्या करो जब भी बनाओ ना इनका स्ट्रक्चर, अगर प्रोपीन सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या करो, अगर अल्कीन है तो पहले 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, फिर सारे सिंगल लिख दो, फिर उनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करो। अब इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है सिर्फ इस वाले कार्बन के साथ, तो 3 बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ठीक। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, इस कार्बन ने डबल बॉन्ड यहाँ बना है, सिंगल बॉन्ड यहाँ, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन लगेगा इसके साथ। और इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए हैं, 2 और हाइड्रोजन लगेंगे, CH2। अच्छा, आप गिनती करो तो 3 ये हाइड्रोजन हो गए, 4 5 6 हाइड्रोजन पूरे, 3 कार्बन पूरे। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर किसका है, प्रोपीन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम चलते हैं अल्काइन की तरफ। तो अल्काइन में अगर n का वैल्यू हम लें 2, n का वैल्यू हमने लिया 2, तो क्या करेंगे बेटा, अगर मेरे पास फॉर्मूला हमने पुट किया, मैंने आपको कहा कि फॉर्मूले में पुट किया हमने, तो फॉर्मूले में हम पुट करेंगे वैल्यू C, n की जगह क्या रखूंगा 2, H2, फिर n की जगह क्या रखूंगा 2 -2, तो C2, 2 2 जा 4, H4 -2, तो C2 4 से -2, तो जवाब कितना आएगा
H2 C2H2। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन हैं, तो इसका नाम लिखेंगे हम इथाइन। इसका नाम क्या होगा? इथाइन नाम है इसका। अच्छा, इथाइन इसका नाम है, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, ठीक, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 3 का बॉन्ड हो गया, ठीक, यानी कि 3 ये जो लाइन्स है हमारे पास ये बॉन्ड को शो कर रही हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन के अंदर, तो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर। अब इसका मतलब फॉर्मूले के अंदर 2 हाइड्रोजन है, इसने 3 कार्बन ने बॉन्ड बनाया, 1 हाइड्रोजन रख लो साथ में, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन रख लो। तो ये स्ट्रक्चर इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ये वैसे भी आप डिटेल में पढ़ोगे। तो ये हमारे पास अल्काइन का मेंबर हो गया। तो बेटा फॉर्मूला पुट करो और मेंबर्स को लिखते जाओ। आप लोग कोशिश करो कि 10 तक मेंबर याद करो, 10 तक। तो सब में फ़र्क क्या है कि लास्ट में बाय नहीं लगाना है। अब कार्बन का नंबर देखो, कार्बन का नंबर 1 है तो लिखोगे मीथ, जिस तरह अल्केन में हमने पढ़ा। इन दोनों के अंदर कार्बन का नंबर 2 से स्टार्ट होता है, तो आपने क्या याद रखना है? 2 मतलब ईथ, फिर लास्ट में ई लगा दोगे। कार्बन का नंबर 3 ले रहे हैं तो प्रोप, ठीक, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? ई लगा देंगे, प्रोप, ब्यूटेन, जिस तरह हमने पढ़ा ब्यूटेन, उसके बाद पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। तो इनको आप याद करोगे इंशाल्लाह, बहुत ही ये हेल्पफुल होगा लेक्चर आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।